हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है यूपीएसआई का रीजनिंग सेक्शन है, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रैंकिंग अरेंजिंग इन ऑर्डर, जिसका पार्ट नंबर 3 आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, ये यूपीएसआई का टोटली प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिस भी प्रकार के डाउट हो, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करें, उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में जरूर सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं आज के सेशन में, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि ई दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो बच्चों, दायां और बायां का मतलब होता है जो दायां हमारा है वही दायां और वही बायां चलता है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। तो ई दाएं छोर से 9वें स्थान पर है और यहाँ पर बैठ गया ई। तो इसके पहले जो बच्चों बैठेंगे, कितने लोग बैठेंगे? 8 लोग। कह रहा है कि यदि ई को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो ई सबसे बाईं ओर चला जाता है। तो हमें बाईं ओर खिसकाना, तो इसको हम इधर खिसका देंगे। 1 2 3 4 5 और 6 स्थान यहाँ पर बैठ जाता है ई। और देखिए, ये सबसे बाईं ओर चला जाता है, ठीक है। और अगर ये सबसे बाईं ओर चला जाता है तो कहा जा रहा है कि तो ई सबसे बाईं ओर होगा तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो बच्चों, 8 ही हो गए और 1 9 जो है दाएं से ई 9वें स्थान पर है और 9 के बाद यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 9 6 हो जाएगा 15 हमारे पास, ठीक है। यानी कि जो विकल्प में आंसर होगा वो हमारा ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि कुल जो बच्चे होंगे पंक्तियों में सब व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, यानी कि ए नंबर आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। एक कतार में एक व्यक्ति है ए, जो पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं ए को, और यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीचों बीच में कौन खड़ा है? यहाँ पर ए खड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि पी कतार के आरंभ से 6वें स्थान पर है। जो पी है वो कतार के आरंभ से 6वें स्थान पर है और क्यू कतार के अंत से 6वें स्थान पर है। जो क्यू है वो कतार के अंतिम से 6वें स्थान पर है। पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, पी और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो ए और क्यू के बीच में भी 2 लोग होंगे, ठीक है। तो पी और ए के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो बच्चों, यहाँ पे आप देखें ध्यान से कि 6 ये हो गए और 6 ये, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12, 12 और 2 14 और 2 हो जाएगा 16 और ये कितना हो गया? 17। यानी कि इसमें जो आंसर होगा हमारा बच्चों वो हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 17 लोग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख हैं। तो बच्चों, ए और बी जो है उत्तर की ओर अभिमुख हैं, तो यहाँ पे ए बैठा दिया, यहाँ पे हमने बी को बैठा दिया। अब कह रहा है कि दाएं छोर से शुरू होकर ए बाईं ओर 5वें स्थान पर चला जाता है। दाएं ओर से शुरू होकर जो ए है वो बाईं ओर 5वें स्थान पर चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम ए को दाएं छोर से शुरू होकर ए जो है बाईं ओर 5वें स्थान पर चला जाता है तो ए को यहाँ कर दिया और ये चला गया 5वें स्थान पर, ठीक है। कह रहे बी को और बाएं ओर से शुरू होकर बी दाईं ओर 6वें स्थान पर चला जाता है, तो बी जो है दाईं ओर 6वें स्थान पर चला जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी के ठीक दाईं ओर है, जो ए है वो बी के देखिए ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो 6 और 5 दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, तो हो जाएगा 11। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो 11 हो जाएगी। 6 और 5 को जोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि एम पंक्ति के मध्य में है जहां वह दाईं ओर से 16वां है। एम जो है पंक्ति के मध्य में है और दाएं ओर से, यानी कि दायां हो जाएगा, और दाएं से 16वें स्थान पर है, तो इसके पहले बैठेंगे 15 और इसके बाद भी बैठेंगे 15, तभी ये बिल्कुल बीच में बैठेगा। तो 15 15 30 और कितना हो गया? 31। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? तो बच्चों हो जाएंगे 31। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 31। क्वेश्चन अगला है, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं और सभी के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुख, तो ये दायां और ये बायां हो जाएगा, जिसमें के एल के दाएं 4थे स्थान पर बैठा है। जो के है वो एल के दाहिने, एल यहाँ हो गया, तो 1 2 3 और 4थे स्थान पर बैठा है। के एल के दाएं 4थे स्थान पर है, जो बाएं छोर पर बैठा है। जो का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, यानी कि के, ये बाएं छोर पर बैठा हुआ है, ठीक है।
अब कह रहा है कि के दाईं ओर 4 व्यक्ति हैं। अगर के दाईं ओर 4 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 और 4 लोग हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो बच्चों ये हो गए 4 इधर हो गए 4 इधर, 8 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि यू एफ के ठीक दाएं बैठा है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखें कि जो यू है वो एफ के ठीक दाएं बैठा हुआ है। यू 3 स्थान दाईं ओर जाता है। अगर यू जो है 3 स्थान दाईं ओर जाता है तो 1 2 3 स्थान दाईं ओर चला गया यू, ठीक है। और एफ 8 स्थान बाईं ओर जाता है, और एफ जो है 8 स्थान बाईं ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्थान बाईं ओर जाता है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे यू चला गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी बच्चों कितनी हो जाएगी? 13। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जोड़ना होगा तो हम जोड़ देंगे 8 प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस में 3, यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है। जो एक्स है वो वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है। ठीक है, तो एक्स जो हो गया वो वाई के बिल्कुल दाएं बैठ गया। ठीक है, एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एक्स वाई के बिल्कुल दाएं बैठा है और एक्स 5 स्थान दाईं ओर जाता है। तो 1 2 3 4 5 स्थान दाईं ओर चला जाता है। कौन? एक्स चला जाता है, और वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, और y 5 स्थान बाईं ओर जाता है। y जो है 5 स्थान बाईं ओर जाता है, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर y चला जाता है। ठीक है, और वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ छोर पर चले गए, ये यहाँ छोर पर चले गए। ठीक है, तो कह रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 12। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x किसी पंक्ति के मध्य में है। x जो है किसी पंक्ति के मध्य में है जहां वह दाईं ओर से 12वां है। तो दाईं ओर से अगर बच्चों 12वां ये हो जाएगा तो इसके पहले बैठेंगे 11, और ये पंक्ति के मध्य में है तो इसका मतलब इसके पहले भी बैठेंगे 11। तो 11 11 हो जाएगा 22, और ये बीच में बैठा है 23, यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 23 व्यक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, आर दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो बच्चों आर जो है दाएं से एक और दूसरे स्थान पर आर बैठ जाता है। एस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। एस जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, एस यहाँ कर दिया और एक दूसरे स्थान पर एस हो गया। करेक्ट, क्यू आर और एस का पड़ोसी है। तो बच्चों जो क्यू है वो आर और एस का पड़ोसी है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो 2 2 4 और 1 कितने होंगे? 5, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, तो दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ए बी के बाएं 9वें स्थान पर है। जो ए है वह बी के बाएं 9वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9वें स्थान पर। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 9वें स्थान पर कौन है? ए है। ठीक है, तो इसमें हम काउंटिंग जो कर सकते हैं, हम अगर लाइन ना भी खींचे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9वें स्थान पर कौन आ गया? ए। ए जो है बी के बाएं 9वें स्थान पर है, जो एकदम दाहिने छोर पर बैठा है। जो यहाँ पे लगा हुआ है वो सेकंड पर्सन के लगा है, यानी कि बी के लिए। ठीक है, और ये जो है वो एकदम दाहिने छोर पर है। ए की बाईं ओर 3 व्यक्ति है। जो ए है उसकी बाईं ओर 3 है, 1 2 और 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी बच्चों हो जाएगी कितनी? 13 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? अगर दिक्कत है तो एक बार और फिर से आप काउंटिंग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13, यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या है बच्चों वो 13 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर,
कि वी सी के ठीक दाएं बैठा है, जो वी है वो सी के ठीक दाहिने बैठा है, ठीक है। वी 4 स्थान दाईं ओर जाता है, तो 1 2 3 4 स्थान दाईं ओर जाता है, ठीक है। और सी 8 स्थान बाईं ओर चला जाता है, और सी जो है 8 स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान बाईं ओर चला जाता है, कौन, सी चला जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि वे दोनों छोर पर पहुंच जाते हैं, देखिए ये भी दोनों छोर पर पहुंच गए दोनों। अब कह रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या बच्चों हो जाएगी 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वी जो सबसे बाईं ओर है, वी जो है सबसे बाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है, वह 10 स्थान दाईं ओर चला जाता है। तो यहां से वो 10 स्थान दाईं ओर जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्थान दाईं ओर चला जाता है। तो वे दाईं छोर पर पहुंच जाता है, मतलब ये अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो बच्चों 10 ये हो गए और ये हो जाएंगे 11, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में कितनी हो जाएगी, वो 11 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है बच्चों, 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, एक लड़का शीर्ष से 40वें स्थान पर है, ठीक है। यदि 10 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं तो उसके बाद की रैंक में लड़कों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखो टोटल जो है वो टोटल कितने हैं, 120 है ना, जिसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। अब ये हो गए गर्ल्स, ठीक है, और ये हो गए बॉयज। अब कह रहा है यहाँ पे जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, लड़कों से दोगुनी मतलब लड़कों की x हो जाएगी और लड़कियों की हो जाएगी 2x, और इन दोनों को जोड़ने पर बनेगा टोटल 120। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3x बराबर हो जाएगा 120, तो x बराबर जो वैल्यू होगी वो 120 बटे कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 40 आएगी। तो लड़कों की संख्या हो गई 40 और लड़कियों की संख्या हो गई 80, ठीक है। तो 80 और 40 हो गए लड़के और लड़कियां मिलाकर के टोटल 120, जिसमें लड़कों की संख्या है 40 और लड़कियों की संख्या है 80। एक लड़का है जिसका शीर्ष से 40वें स्थान पर बैठा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक लड़का है जो बैठा हुआ है आरंभ से 40वें स्थान पर, तो उसके पहले कितने लोग होंगे, 39 लोग होंगे। कितने लोग हो जाएंगे, 39 लोग उसके पहले बैठेंगे, तब ये 40 नंबर पर होगा। समझ पा रहे बात को। यदि 10 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं, मतलब इस 39 में बच्चों 10 लड़कियां हैं, अगर 10 लड़कियां हैं तो इसके आगे बैठी हैं, तो इसका मतलब 29 लोग क्या हो गए, लड़के हो गए। समझ पा रहे बात को। तो कह रहा है कि 10 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं, तो उसके बाद की रैंक में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों लड़के जो बैठे हैं टोटल ये 29 हो गया, और ये भी एक लड़का है, कितने हो गए 30 लड़के बैठ चुके हैं और लड़कों की कुल संख्या 40 है। तो 40 में से हम 30 को घटा देंगे, तो इसके बाद जो लड़के बचेंगे वो कितने होंगे 10, यानी कि इसके बाद जो है केवल 10 लड़के ही बैठेंगे आगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 10 लड़के। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, यदि दाएं पक्ष को बायां पक्ष माना जाता है, यानी कि बच्चों जो ये दायां था अब ये हो गया बायां, और ये जो बायां था अब ये हो गया है दायां, और बाएं पक्ष को दायां माना जाता है, तो ए का स्थान बाएं छोर से 18वां है। तो ए का स्थान जो है बाएं छोर से 18वां नंबर है, ठीक है, ये ए हो जाएगा। जो बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो बी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब हमें बी को यहाँ पर बैठाना होगा, और ये बी के बिल्कुल कहाँ पर बैठा है, दाईं ओर बैठा है। तो इसका मतलब बी की जो पोजीशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। बी के ठीक दाईं ओर बैठा है, बाएं से बी किस स्थान पर बैठा है, तो बच्चों जो बायां होगा, ठीक है, वो बी का स्थान क्या हो जाएगा, तो बी का स्थान बाएं से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि ये बायां है और ये बाएं से 17 नंबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, 17 नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, मुकेश किसी कतार के आरंभ से चौथे स्थान पर खड़ा है। मुकेश जो है किसी भी कतार से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मुकेश, और ये किसी भी कतार से गिनने पर चौथे स्थान पर है, तो 3 इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे, तो टोटल हो गए कितने, 7 लोग इसमें, ठीक है। अब कह रहा है और मुकेश और राकेश के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, मुकेश और राकेश के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर हम राकेश को यहाँ कर देते हैं तो राकेश जो हो जाएगा वो मुकेश के कहाँ पर बैठेगा, मुकेश और राकेश के बीच में 2 लोग हो गए, ठीक है। यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया जाए, यानी कि पहले व्यक्तियों को कतार से हटा दिया जाए, ठीक है,
तो अगर पहले व्यक्ति को हम कतार से हटाते हैं, ठीक है, तो कतार के आरंभ से राकेश के स्थान क्या हो जाएंगे? तो दो व्यक्तियों को अगर हम हटा देते हैं तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि जो राकेश की पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से पहले के व्यक्तियों को हटाना है। अच्छा, मुकेश के बाद राकेश खड़ा है, ये भी हो गया। मुकेश के बाद राकेश खड़ा है, ये भी बात ठीक है। यदि पहले व्यक्ति को कतार से हटा दिया जाए, अच्छा पहले व्यक्ति को अगर हमें कतार से हटाना है बच्चों, तो यानी कि इस व्यक्ति को हम कतार से अगर हटा दें तो जो राकेश की पोजीशन होगी, है ना, कतार से हटा दिया जाए तो कतार के आरंभ से राकेश की स्थिति क्या होगी? तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि छठे स्थान पर चले जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति को हटाने से राकेश जो है आरंभ से कितने हो जाएंगे? छठे स्थान पर पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, नेक्स्ट नंबर 66 नंबर। ए पंक्ति के आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है। तो ए जो है आरंभ से 45वें स्थान पर खड़ा है, इसका मतलब इसके पहले 44 लोग होंगे, ये हो जाएगा आपका आरंभ। ठीक है, फिर कह रहा है कि और ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, और ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। समझ पा रहे बात को? तो यहां पर हम बी को कर देते हैं 1 2 और 3 लोगों को बैठा देते हैं। ठीक है, बी ए के बाद खड़ा है, तो देखिए जो बी है वो ए के बाद खड़ा है। इसका कह रहा है यदि पंक्ति से प्रथम 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, अगर हम इनमें से 10 लोगों को हटा देते हैं तो इसके पहले कितने बचेंगे? 34 लोग बचेंगे। ठीक है, 34 लोग बचेंगे। तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान क्या होगा? तो बच्चों ये हो गया 34, 34 और 1 हो गया 35। 35 के बाद हम 4 और जोड़ देंगे तो 35 और 4 हो जाएगा 39, यानी कि जो बी की पोजीशन होगी वो 39 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें 39 लोग हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि 39 लोग हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, रवि कतार के आरंभ से 6वें स्थान पर है। तो बच्चों आप देखें यहाँ पर कि रवि जो है वो आरंभ से कतार के 6वें स्थान पर है। इसके पहले कितने लोग होंगे? 5 लोग होंगे, ये हो जाएगा आरंभ। तथा रवि और हरि के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं। अरे इनके बीच में कितने लोग हैं? हरि, है ना, रवि और हरि के बीच में 3 व्यक्ति हैं। हरि रवि के बाद खड़ा है, हरि जो है रवि के देखिए बाद में खड़ा है। ठीक, यदि कतार से प्रथम 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाए, अगर इनमें से हम 2 लोगों को हटा देते हैं तो इसका मतलब यहाँ 5 की जगह कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 बच जाएगा, हटा दिया जाए। तो कतार के आरंभ से हरि का स्थान क्या होगा? तो बच्चों 3 ये हो गए और ये हो गए 4, 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा? 8, यानी कि इनका जो आरंभ से स्थान होगा वो 8वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, ए पंक्ति के आरंभ से 60वें स्थान पर है। ए पंक्ति के आरंभ से 60वें स्थान पर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आरंभ। और ए तथा बी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, और यहाँ पर बैठा दिया हमने बी को। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि बी ए के बाद खड़ा है, जो बी है वो ए के बाद खड़ा है। ठीक है, यदि पंक्ति से प्रथम 20 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो बच्चों इसके पहले जो बैठेंगे वो बैठेंगे 59 लोग, क्योंकि 60 है तो इसके पहले 59 लोग बैठेंगे, जिसमें से हमें 20 लोगों को हटा देना है। अगर हम 20 को हटाते हैं तो इसमें जो हमारे पास बच जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना? 39 लोग। कितने लोग हो जाएंगे? 39 लोग बचेंगे। ठीक है, अब कह रहा है तो पंक्ति में आरंभ से बी का स्थान क्या होगा? तो 39 और 1 हो गया 40, 40 और 3 43 और 1 कितना? 44। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति की पोजीशन जो होगी बी की आरंभ से वो 44 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि बी ए के दाईं ओर अगले स्थान पर बैठा है, यदि बी जो है ए के दाईं ओर अगले स्थान पर बैठा है और ए बाईं ओर से 7वें स्थान पर है, ए जो है ये बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो बाईं ओर से अगर 7वें स्थान पर होगा बच्चों तो यहाँ पे बायां ये हो जाएगा और ये बाईं ओर से 7वें स्थान पर चला गया, तो बी की पोजीशन बाएं से 8वें स्थान हो जाएगी। समझ पा रहे बात को? अब कह रहा है कि बी दाईं ओर से 18वें स्थान पर है और बी की पोजीशन दाहिने से 18वें स्थान पर है। यदि ए और बी सीटों को परस्पर बदलते हैं, अब ए की जगह पर बी आ गया और बी की जगह पर ए आ गया। ठीक है, परस्पर बदलते हैं तो बी का स्थान दाएं छोर से कौन सा होगा? ठीक है ना, यानी कि हमें बी का स्थान जो है दाएं छोर से क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे देखिए ए की जगह बी हो गया और बी की जगह ए हो गया,
तो अभी ए जो है दाएं से 18 है, तो ये कितने नंबर पर हो जाएंगे, 19 नंबर पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जिनका बनेगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा नंबर, यानी कि ए नंबर हो जाएगा 19 नंबर पर। ठीक है, क्योंकि उनके बगल में ही बैठे हैं, इन दोनों लोगों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा नहीं है। ठीक है, तो जो पहले बी आरंभ से 18 था, अब वो चला गया 19 नंबर पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। उत्तर की ओर देख रहे हैं तो दायां और बायां यही होगा। ठीक है, ये दायां और ये बायां हो जाएगा। कह रहा है ए दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से ए जो है वो 8वें स्थान पर है। ठीक है, इसके पहले 7 लोग बैठेंगे। कह रहा है बी दाईं ओर से 15वें स्थान पर। बच्चों बी जो है वो दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। अगर 15 स्थान पर है, इसका पहले मतलब हो गया 14 लोग बैठे हैं। यदि ए और बी आपस में स्थान को बदल लेते हैं, ए यहाँ आ जाता है और यहाँ चला जाता है बी, आपस में स्थान को परस्पर बदलते हैं और पंक्ति में 25 व्यक्ति हैं। अच्छा, व्यक्तियों की कुल संख्या जो बच्चों है वो कितनी है, 25 है। अगर 25 है तो इसके पहले बैठेंगे 10 लोग, तभी तो मिलाकर के 25 हो जाएंगे। और अगर ये बैठे हैं यहाँ पे 8वें नंबर पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 25 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेंगे, यानी कि 25 मीटर, तो यहाँ बचेंगे 17। ठीक है, 17 और 8 मिलाकर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब तो कह रहा है बाईं ओर से ए का स्थान क्या हो जाएगा। तो बच्चों बाईं ओर ये है कि ए जो अभी 8वें था, अब वो चला गया 15 नंबर पे, तो इसके बाद 10 लोग बैठेंगे, तो 10 ये हो गए और ए के बैठा 11 नंबर पे। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पोजीशन जो ए की होगी वो बाईं ओर से वो 11वें स्थान पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए नंबर आंसर। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 60 विद्यार्थी हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या बच्चों कितनी है, वो है 60। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के दोगुनी है, तो लड़कों की संख्या हो गई बॉयज और गर्ल्स की संख्या दोगुनी है, तो इसको 2x मानेंगे और इसको प्लस करेंगे x, और बराबर कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर हो गया 60, तो x बराबर जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 20। यानी कि लड़कों की संख्या 20 हो गई और लड़कियों की संख्या हो गई कितनी, 40, तभी हो जाएंगे मिलाकर के कितने, टोटल 60 हो गए। बात समझ पा रहे हैं। टोटल संख्या जो हो गई वो हो गई यहाँ पे 40 और यहाँ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 60। समझ पा रहे बात को। तो 40 और 20 हो गए 60 हो गए। अब कंडीशन ये है कि एक लड़के किशोर की रैंक शीर्ष से 19वीं है। तो बच्चों एक रैंक है जिसमें किशोर बैठा हुआ और इसकी पोजीशन 19वीं नंबर पर है, तो इसका मतलब इसके पहले बैठेंगे 18 लोग। यदि किशोर के आगे 9 लड़कियां हैं, तो बच्चों अगर 9 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है, तो 9 लड़कियां अगर हो गई तो इसका मतलब 9 ही लड़के भी हो जाएंगे। बात समझ पा रहे। 9 लड़के हो गए और किशोर भी एक लड़का है, तो कितने लड़कों की रैंक उसके नीचे होगी, तो बच्चों 9 और 1 10, यानी कि इस पंक्ति में कुल 10 लड़के बैठ चुके हैं, जिसमें से कुल लड़कों की संख्या 20 है और 10 बैठ चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लड़कों की संख्या शेष जो बचेगी वो 10 और बचेगी जो उसके नीचे बैठेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 10। अगला सवाल है बच्चों, नेक्स्ट नंबर हमारा, एक व्यक्ति जो ए है एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक मध्य बैठा है, तो बच्चों ए हो जाएगा जो पी और क्यू के बिल्कुल ठीक मध्य में बैठा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पी पंक्ति के आरंभ से 18वें स्थान पर है, ये आरंभ से 18वें स्थान पर है। इसके बाद कह रहा है क्यू पंक्ति के अंत से 12वें स्थान पर, और क्यू अंतिम से कितने नंबर पे है, 12वें स्थान पर। ठीक है, क्यू पंक्ति के अंत से 12वें स्थान पर। पी और ए के बीच में 2 लोग हैं, ठीक, और ए और क्यू के बीच में भी 2 लोग बैठेंगे। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बच्चों 18 और 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30, और 2 और 2 4 और 1 5, तो 30 5 कितने हो गए 35, यानी कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या होगी बच्चों वो 35 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अगला नंबर, एक पंक्ति में 35 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, व्यक्ति ए दाईं ओर से 17वां है। तो बच्चों एक पंक्ति में है, टोटल जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 35 है। तो उत्तर की ओर देख रहे हैं तो ये दायां होगा और ये हो जाएगा बायां। ठीक है, अब इस पंक्ति में टोटल जो व्यक्ति हैं वो हैं कितने, 35। अब कह रहा है ए दाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो बच्चों ए जो है वो दाईं ओर से जो है वो 17 नंबर पर बैठा है, इसका मतलब इसके पहले 16 होंगे और ये बैठेगा 17। अगर 17 लोग बैठे हैं तो बच्चों इसके पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितने लोग बैठेंगे, 18। ठीक है, 18 और 17 मिला करके कितने हो जाएंगे टोटल, यानी कि यहाँ पे होगा 18, यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक है, 17 और 18 मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 35। अब कह रहा है उससे मौजूदा स्थान से दाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा।
तो बच्चों यहाँ पे मौजूदा स्थान से उसको 4 स्थान खिसका दिया जाता है, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे कितना 13 नंबर, यानी कि ए पोजीशन जो हो गई वो हो गई 13। अब बच्चों 35 में से हमें क्या करना है, यानी कि जो 35 नंबर की पोजीशन थी उसकी, अब हमें उसको क्या करना होगा, घटा देना होगा। और जब हम 35 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे 13, ठीक है। तो 35 में से अगर हम 13 घटाते तो हमारे पास मिलेगा कितना 22, और 22 में एक और जोड़ देंगे क्योंकि उस स्थान पे बैठा है, तो 22 और एक कितना हो जाएगा 23वां स्थान। उसका स्थान जो होगा बच्चों वो 23वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा कि स्थानांतरित करने के बाद बाईं ओर से उसका पोजीशन जो होगा वो 23वां नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एस पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो बच्चों जो एस है वो पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1, 2, 3 और चौथे स्थान पर बैठ गया। जो ठीक दाईं छोर पर है, जो का मतलब होता है पी, और पी देखिए दाईं छोर पर बिल्कुल बैठा है, ये दायां होता है और ये बायां होता है। इसका कह रहा है और एफ दाईं ओर 5वें स्थान पर है, ठीक है। जो ठीक दाईं छोर पर बैठा है और एफ के दाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो इसका मतलब हमें एफ को यहाँ बैठाना होगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5वें स्थान पर बैठ गया। समझ पा रहे बात को? ये जो है 5वें स्थान पर बैठ जाएगा। तो बाएं छोर पर है, तो जो बाएं छोर पर है, जो का मतलब होता है एफ, एफ जो है वो बाएं छोर पर बैठा। देखिए बाएं छोर पर हमने बैठा भी दिया है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10, यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, नेक्स्ट नंबर, एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। तो सभी व्यक्ति बच्चों उत्तर की ओर देख रहे हैं, दायां और बायां ये हो जाएगा। ए दाएं से 16वें स्थान पर है। तो बच्चों जो है यहाँ पे ए है वो दाएं से 16वें स्थान पर है, तो ए को यहाँ बैठा दिया, तो इसका मतलब उसके पहले 15 लोग होंगे। और बी दाएं से 15वें स्थान पर है। तो बच्चों जो बी है वो दाहिने से 15 स्थान पर है, इसका मतलब ये दाहिने से 15 स्थान बैठे हैं, तो इसके पहले बैठेंगे 14 लोग, ठीक है। यदि ए और बी स्थान बदल लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पे जो ए था अब यहाँ पर आ गया बी, और बी की जगह आ गया ए, स्थान बदल लेते हैं, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, ठीक है। बी स्थान बदल लेते हैं, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, यदि उस पंक्ति में कुल 20 लोग हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पे 16 होंगे तो इसके पहले लोग जो बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, 4, 16 4 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी की पोजीशन होगी, तो हमें ए की पोजीशन बतानी है, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में 20 लोग हैं। और अगर बी यहाँ पर बैठा था पहले, तो ये 15 नंबर पे था, तो इसके पहले कितने थे 5, तो 5 और ए की पोजीशन हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6ठे नंबर पर ए की पोजीशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6वां नंबर स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 6ठे स्थान पर बैठे हैं, ठीक है। तो ये हमारे बच्चों 25 क्वेश्चन थे, पार्ट नंबर इसका 3rd था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक थैंक यू वेरी मच।